क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वक्त में बिल्कुल भी बरकत नहीं रही? दिन कब शुरू हो जाता है, कब ख़त्म हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। पूरा दिन घर के काम करने के बावजूद कुछ ना कुछ फिर भी बाकी रह जाता है। तो बस आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह ना आपने अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, अपने पूरे हफ्ते को पुरसुकून बनाना है। साथ ही आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने के अलावा आपको बताऊँगी कि सुबह आप जल्दी वक्त पर किस तरह बहुत आसानी से उठ सकती हैं और एक बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी की झटपट सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी संडे की पुरसुकून से सुबह, मेरा साफ़ सुथरा किचन। और यकीन करें जब मैं इस तरह सुबह सुबह साफ़ सुथरा किचन देखती हूँ ना, मेरी जो तबीयत है बिल्कुल खुश हो जाती है। सारी जो सुस्ती है ना वो दूर भाग जाती होती है। अच्छा, मैं किचन के ना सारे जो बर्तन वगैरह थे रात को धो के सोई थी, बल्कि ये जो मैंने छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं ना, ये भी गंदे हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, किचन में जो भी चीज़ पड़ी होती है ना वो ग्रीसी ऑयली हो जाती है। तो रात को ना इनको मैंने गर्म पानी और सरफ में भिगो के अच्छे से ब्रश से साफ़ करके रखा था, ताकि ये सुबह तक ड्राई हो जाए। अच्छा, मेरी ना आदत है कि चाहे संडे हो, मंडे हो या जो मर्ज़ी दिन हो, मैं ना अपनी जो रूटीन है उसे ख़राब नहीं करती। क्योंकि अगर इंसान एक दिन अपनी रूटीन से हट जाए या देर से उठना शुरू कर देना, यकीन करें वो फिर एक जो दिन है वो पूरे हफ्ते को हमारे ख़राब कर देता है। नो डाउट संडे को दिल चाह रहा होता है कि इंसान रेस्ट करे, लेट तक सोए, लेकिन मुझे लग रहा होता है कि अगर इंसान सुबह जल्दी ना उठे ना, यकीन करें जो पूरा दिन की रूटीन है ना, सारा कुछ ख़राब हो जाता है। और फिर पूरा दिन इंसान जितना मर्जी मैनेज करने की कोशिश कर ले, जो घर के काम है ना वो मैनेज नहीं होते। यहाँ पर जी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। अगर आपको भी लगता है ना कि जो वक्त है उसमें बिल्कुल भी जो बरकत है वो नहीं रही है, दिन भागना शुरू हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कामों को किस तरह से कंप्लीट करें, तो सिर्फ एक छोटी सी हैबिट को अपना लेंगे। सुबह अपने दिन का आगाज़ ना सुबह फजर की नमाज से किया करें। यकीन करें जिस दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हो जाए ना, उस दिन में बरकत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ मैंने इतनी इतनी दफ़ा अपने लाइफ में आजमा के देखी है ना। अक्सर जब ऐसे होता है ना कि कभी मेरी नमाज कज़ा हो जाती है या मेरी आँख नहीं खुलती या कुछ भी ऐसा हो जाता है और मैं सुबह फजर की नमाज़ नहीं पढ़ पाती, मुझे लग रहा होता है पूरा दिन ना भाग रहा है। और जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर ही पढूँ, और मुझे लग रहा होता है कि एक तो मुझे थकावट कम हो रही है, दूसरा जो घर के काम है ना वो इतनी आसानी से हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मैं यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, आमना के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर भी मेरे पास ना फ्री टाइम बच जाता है। और मुझे लग रहा होता है कि सिर्फ ना नमाज की बरकत से होता है। और सिर्फ फजर की नमाज ही नहीं, अपने पूरे दिन को आप इस तरह से सेट किया करें कि आपकी जो रूटीन है, आपके जो घर के काम है ना, वो नमाज़ों के हिसाब से चल रहे हों। अपनी आदत बना लें। यकीन करें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी ना, यकीन करें आपकी लाइफ इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि फिर आप कहेंगे कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, हमने रात को टाइमली सोना है और सुबह टाइमली उठना भी है। और अच्छा, अगर आपको लग रहा होता है ना कि रात को आप बहुत देर से सोए हैं और सुबह फजर के टाइम उठेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी, सर में दर्द हो जाएगा, तो यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ भी मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखी है। मुझे लगता है जब आप रात को नियत करके सोते हैं ना कि आपने सुबह उठ के तहज्जुद पढ़नी है या फजर की नमाज़ पढ़नी है, अगर आपने 1 या 2 घंटे की भी नींद ली हुई है ना, तो यकीन करें वो आपके लिए काफ़ी हो जाती है। कोई आपको सुस्ती नहीं होगी, कोई थकावट नहीं होगी, कोई आपके सर दर्द नहीं होगा। सिर्फ कुछ दिन ना ये वाली रूटीन आप फॉलो करके देख लें, और आपकी लाइफ में अगर एक पॉजिटिव और अच्छा बदलाव ना आया ना, तो फिर मुझे यहाँ पे आके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खैर यहाँ पर ना मेरा नाश्ता बन गया था। और अच्छा, मैं तो संडे को ना उठ जाती हूँ जल्दी, हस्बैंड की छुट्टी होती है, उन्होंने लेट उठना होता है, तो जब तक वो नहीं उठे होते ना, तो मैं जो छोटे मोटे बाकी काम होते हैं, जैसे फ्रिज को साफ़ करना हो गया, कभी कोई जो वेजिटेबल्स आई हुई होती हैं उनको धो के ऑर्गेनाइज़ करना हो गया, वो सारे जो छोटे छोटे काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। और अक्सर ऐसे होता है कि या तो मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, ताकि हस्बैंड के उठने से पहले ना मेरे जो कपड़े वगैरह हैं वो वॉश हो चुके हों। और अगर कपड़े भी वॉश होने वाले ना हो ना, तो घर के और भी 100 काम होते हैं, जैसे कोई ना कोई कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर ली, किसी दराज को साफ़ कर लिया। तो बस मैं अपनी जो रूटीन है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक दिन रूटीन ख़राब हो जाए ना, तो बस फिर पूरा वीक जो है ना इंसान को सुस्ती ही छाई रहती है, कोई भी काम जो है ना ठीक से नहीं हो रहा होता। खैर आज ना मैंने थोड़ी देर के लिए मार्केट भी जाना था, वही ग्रोसरी लेनी थी, 1-2 घर की ज़रूरत का सामान लेना था। फटाफट से मैंने नाश्ता रेडी किया, उसके बाद जी मैं रूम में आ गई थी, वही जो घर की बेसिक सफाई सुथराई होती है वो करनी थी। अच्छा, संडे को एक तो मैं बेडशीट जो है ना वो लाजमी चेंज करती हूँ, दूसरा जो है ना डस्टिंग थोड़ी सी बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। डेली
बेसिस पर मैं बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा कम बेड जो भी चीज़ें पड़ी हैं ना, उनकी डस्टिंग करती हूँ। लेकिन संडे को ना मैं दीवारें वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जो भी लकड़ी का काम हुआ हुआ है उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा फेर दिया, एसी हो गए, पंखे हो गए, इन सब की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता ना ये सारे जो छोटे-छोटे घर के काम होते हैं, ये करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। अच्छा, मुझे ना ये जो बेडशीट मैंने आज बिछाई है बहुत अच्छी लगती है। ये ना डबल साइडेड है, यानी कि अगर इसकी एक साइड मैली हो जाती है ना, तो मैं दूसरी साइड से इसको बिछा देती हूँ। पहले मैं इसका हमेशा लाइट वाला कलर बिछाती हूँ, ताकि 2 या 3 दिन बाद जब वो मैला हो ना, फिर वो जो इसकी डार्क वाली साइड है वो मैं ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, तो ना जब भी आपका कभी बाज़ार चक्कर लगे, आपने बेडशीट्स खरीदनी हो, तो कोशिश किया करें कि इस तरह की ना डबल साइडेड बेडशीट्स खरीद लें। यकीन करें इतना सुकून हो जाता है ना, 1 हफ्ता आप आराम से एक ही बेडशीट यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन एक साइड यूज़ कर लें और बाकी 3 से 4 दिन दूसरी साइड यूज़ कर लें। अच्छा, क्योंकि ये जो डस्टिंग वाला काम है ना, ये मैं हर संडे लाज़मी करती हूँ। अगर संडे को नहीं कर रही तो सैटरडे को कर लिया, यानी कि वीक में एक दफ़ा ना इस तरह मैं ऊपर चढ़ के एसी हो गया, फ़ैन हो गया और ये जो वुडन की मेरी अलमारी बनी हुई है, इसकी मैं डस्टिंग लाज़मी करती हूँ। क्योंकि बेशक कमरा बंद होता है, लेकिन फिर भी मिट्टी कहीं न कहीं से पड़ती रहती है और वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इंसान कभी अगर उँगली फेर के ऊपर जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, देखे तो पता लग जाता है कि कितनी मिट्टी है। तो संडे को मेरी आदत है कि या तो मैं मील प्लानिंग के लिए 2 से 3 खाने बना के रख लेती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता पुरसुकून हो जाए, या फिर मैं ये जो डस्टिंग वाला काम है और थोड़ी-सी जो रूम की डीप क्लीनिंग है ना, लाज़मी करती हूँ। फिर पूरा हफ्ता अगर इंसान हल्की-फुल्की भी सफाई कर ले ना, तो काम चल जाता है और इंसान बड़ा ना स्ट्रेस फ्री रहता है। तो कोशिश किया करें कि अपने संडे को प्रोडक्टिव बनाएँ, और आपका संडे या कोई भी दिन प्रोडक्टिव तभी बनता है जब आप सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आपने उठना ही सुबह 10 से 11 बजे है, तो फिर नाश्ता करते-करते 12 बज जाएँगे, फिर दोपहर के खाने की तैयारी होगी 3 से 4 बज जाएँगे, और इसी तरह आपका जो पूरा संडे है ना, वो ज़ाया हो जाता है। और फिर बाद में बैठ के हम सोच रहे होते हैं कि यार टाइम कहाँ चला गया। तो टाइम कहीं नहीं जाता, थोड़ी-सी रूटीन को सेट करने की ज़रूरत होती है बस। अच्छा, आज ना मैंने मैकरोनी बनानी थी और आप लोग भी बहुत टाइम से कह रहे थे आप भी मैकरोनी की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने सोचा कि साथ ना आज रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। और आज ना मैंने मार्केट भी जाना था, तो सोचा कि जो मैकरोनी है और जो चिकन है ना, वो मैं बॉईल करके जाती हूँ, काम मेरा आधा हो जाएगा। आपने पानी अच्छे से गर्म करके नमक ऐड करना है, ऑयल डालना है और मैकरोनी बॉईल होने के लिए रख देनी है। और बस 8 से 9 मिनट लगेंगे। जब आपको लगे कि 90% आपकी मैकरोनी जो है वो गल गई है, तो बस आपने इसको स्ट्रेनर में डाल के स्टेन करके रख लेना है। और ये मैं हाफ़ काम इसलिए करके मार्केट गई थी, क्योंकि इंसान जब बाज़ार से आता है ना, चाहे इंसान आधे घंटे के लिए भी मार्केट गया हो, तो बहुत ज़्यादा फिर थकावट होना शुरू हो जाती है और दिल नहीं चाह रहा होता काम करने को। और मैंने सिर्फ छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी। एक जो मेरा मोप है वो ख़राब हुआ था, मुझे मोप की ज़रूरत थी। थोड़ी-सी सब्जियाँ वग़ैरह लेनी थी, और दूसरा ना मुझे एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ चाहिए थी, आमना के टॉयज़ समेटने के लिए कोई बड़ी सारी बास्केट। माशाल्लाह से उसके इतने सारे टॉयज़ हैं, वो पूरा दिन कभी कहाँ बिखरे हुए होते हैं, कभी कहाँ बिखरे होते हैं। तो बस 2-3 ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, वो मैं जी लेके घर आ गई थी। और अच्छा, कोशिश किया करें कि जब भी अगर आपकी वीकली सब्ज़ी आती है या हर रोज़ आती है, चलें हर रोज़ आती है तो चलें वो तो यूज़ हो गई, लेकिन अगर वीकली सब्ज़ी आती है, 10 दिन की आती है, तो लाज़मी ना उसको प्रॉपर तरीके से समेट के ऑर्गेनाइज़ करके फिर फ्रिज में रखा करें, क्योंकि भई सब्ज़ी की कीमतों को आग लग गई है। यकीन करें, मुझे तो मार्केट जाके इतनी हैरानी हो रही थी कि टमाटर 350 रुपए किलो हुए हैं। वो गज़ब खुदा का, इंसान ने अब हर चीज़ में टमाटर यूज़ करने होते हैं। लेकिन अब तो मैं सोच रही हूँ कि अगर सालन है या कढ़ाई गोश्त वगैरह बनाना है ना, तो टमाटर की बजाय इंसान दही का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि टमाटर तो इंतहा के ज़्यादा कोई महंगे हुए हैं। जब सस्ते थे ना, तब तो मैं 3 से 4 किलो लेकर आ जाती थी, फ्रीज़ करके रख लिए। लेकिन अब 3 से 4 किलो तो नहीं खरीदे जा सकते थे, तो बस मैं आधा 1 किलो के करीब ले आई थी कि चलो 3 से 4 दिन जो ये टमाटर है ना, चल जाएँगे। बाकी वही मैंने धनिया और पुदीना खरीदा था, और मैं हमेशा आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी आप धनिया और पुदीना इकट्ठा लेकर आते हैं ना, तो ये किचन टॉवल का एक रोल होता है, ये ग्रोसरी में लाज़मी लेके आया करें। इसको किसी भी आप साफ़ डब्बे में रखें, और जो अपना धनिया और पुदीना ना, इसके अंदर लपेट के और फिर एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे ना, तो तकरीबन हफ़्ता जो है आपका धनिया और पुदीना कहीं नहीं जाएगा, वरना जो चीज़ें हैं ना फ्रिज में अगर ऐसे ही रख दो, ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मैं हर संडे जाके ना जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं लाज़मी लाके फ्रिज में घर में रख लेती हूँ। फिर मुझे पूरा हफ़्ता ना मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह ना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, वरना अक्सर ऐसे होता है कि हांडी बनाते हुए ना कोई चीज़ कम पड़ जाती है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे ना आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ईशा रज़िया के नाम से एक मेरी बड़ी प्यारी-सी बहन है, इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं। आपने इनके चैनल को ज़रूर जाके विज़िट करना है। इनकी वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कॉमेंट ज़रूर कर दिया करें। और बाकी मुझे ना अक्सर
अक्सर कमेंट्स ये भी आ रहे होते हैं कि हम किस किस के चैनल को देखें, इतना तो टाइम ही नहीं होता। तो पहली बात मेरी प्यारी ऑडियंस, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं सिर्फ वही चैनल रिकमेंड करती हूँ जिनके बारे में ना मुझे पता होता है कि ये आप लोगों को पसंद आएंगे, वरना मेरे पास इतने सारे चैनल्स को प्रमोट करने की रिक्वेस्ट आ रही होती है, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी कैटेगरी है मैं उसी के चैनल्स को रिकमेंड करूँगी, तभी उन पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और बाकी जिन लोगों को लग रहा होता है ना कि प्रमोशन से क्या फ़ायदा होगा, तो उनको मैं बता देती हूँ कि जब अचानक से आपके चैनल पर आपकी वीडियोस पर 100-200 व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, तो यूट्यूब इसको एक पॉजिटिव और अच्छा साइन समझता है, और प्रमोशन के बाद ना आपकी बाकी वीडियोस पर भी जो व्यूज़ हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर, इस टॉपिक पे तो फिर कभी बात करेंगे। आप उनका चैनल ज़रूर जाके विजिट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए और आपका दिल मानता है तो। खैर, यहाँ पर जी वापस आने के बाद मैं मैक्रोनी रेडी करने लग गई थी। आपने ना 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर 2 से 3 लहसुन के जवे ना इस तरह बारीक बारीक कट करके डाल लेने हैं, और इसको हल्का सा सौते करना है। बिल्कुल आपने लहसुन को जलाना नहीं है। हल्की सी जब लहसुन की महक आना स्टार्ट होगी ना, तो आपने अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, और साथ में ना मैंने चिकन को बॉईल करके और श्रेड करके रखा हुआ था, इस चिकन को और वेजिटेबल्स को आपने ऐड कर देना है। फिर जी आपने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर ऐड करना है। मुझे तो अब बना बना के प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ। आपने तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून ना हर जो चीज़ है, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके की ऐड करनी है। अच्छा, अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्चें पसंद की जाती हैं तो उसी हिसाब से आप हर चीज़ की ना क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मेरे घर में जिस तरह का बनता है मैं वैसे बना रही थी। अच्छा, संडे को ना मैं हमेशा कोई आसान सी और इस तरह की चटपटी सी चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो मुझे होता है कि चलो हांडी जो है, चावल जो है, सालन, वो तो डेली बेसिस पर बनते हैं, लेकिन संडे को ना कुछ नया हो जाता है। अच्छा, फिर जी आपने इसके अंदर आधा चम्मच के करीब जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है इसको ऐड कर देना है। नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच के करीब इसमें आपने काली मिर्च ऐड करनी है, और डेट्स इट। और कोई मसाला मैं मैक्रोनी में ऐड नहीं करती। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ सिंपल सा और बहुत मज़े का भी बनता है। ये नहीं है कि बिल्कुल फीका सा बन जाता है, बहुत अच्छा स्पाइसी किस्म का ये मैक्रोनी बन के रेडी होता है। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। नमक डाला था मैंने, और थोड़ी सी इसमें ना ½ टीस्पून के करीब या तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने जी काली मिर्च ऐड कर देनी है। और मैं ना हमेशा अपने संडे की रूटीन को इसी तरह से ना आसान सा बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ना घर के काम भी हो जाएं और थोड़ा सा ना मुझे भी रिफ़्रेशमेंट का टाइम और रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए। और संडे को मैं लाजमी ना शाम को कहीं ना कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि हम ख़वातीन पूरा हफ्ता घर ही होती हैं। इंसान एक ही तरह की रूटीन को फॉलो कर करके ना उकता जाता है। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि अपने लिए वक्त लाजमी निकाला करें, और संडे को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया करें कि आपका जो पूरा हफ्ता है ना वो भी आसान बन जाए। वेजिटेबल्स वगैरह ला के रख लें, मील प्लानिंग कर लें, जो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग का काम होता है वो कर लें, लेकिन इस तरह की रूटीन फॉलो करें कि जो शाम का टाइम है ना वो आपका हो, आप उसमें अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर चली जाएँ। बाहर नहीं जाना तो घर पर रह के इंजॉय कर सकें। अच्छा, खैर, जब आपका चिकन और वेजिटेबल्स गल जाएंगे ना, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो वेजिटेबल्स का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर जी आपने इसमें ½ कप के करीब टमाटो केचप, चिली गार्लिक जो होती है ना केचप, वो ऐड कर देनी है। सिंपल वाली केचप ऐड ना कीजिएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। केचप डालने के बाद जी आपने वो जो बॉईल किया हुआ मैक्रोनी था वो जी इसके अंदर ऐड कर देना है। चाहें तो आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच जो है ना, क्या कहते हैं, मायोनीज़ के भी ऐड कर सकते हैं, तो बड़ी जूसी सी मज़े की मैक्रोनी बनेगी। बस ये थी जी आसान सी झटपट सी रेसिपी। और यकीन करें, अगर आपने मैक्रोनी बॉईल करके, चिकन बॉईल करके रखा होगा ना, तो ये 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरी बताई हुई टिप्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे व्लॉग्स ज़रूर शेयर कर दिया करें। और जिनका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, उनके चैनल को 5 या 10 मिनट निकाल के ज़रूर विजिट कीजिएगा। बस मेरी कोशिश होती है कि डेली अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ ना आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स लाजमी शेयर करूँ जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आसानी ज़रूर लेकर आएँ। और यकीन करें, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जो मेरी मेहनत है ना वो वसूल हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।